देखिए, अति पिछड़ा है, वो नीतीश कुमार जी के प्राणों के साथ बसता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही पिछड़ों से, जो क्रीमी लोग थे, पैसे वाली जाति थी, उनसे अलग करके उन लोगों को मजबूत किया, जो लोग समाज के अंतिम पायदान पे थे। और सारे संसाधन, दलित में भी उन्होंने महादलित बनाया। महादलित के लिए भी इसीलिए किया कि सारे संसाधन सरकार के उनको एक अलग से आरक्षण दे कि जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर आए, आगे आए और आगे बढ़ के इस देश में भागीदारी करें अपनी, उसके लिए किया। और सारे चीज़ अब आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा है तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि उनको ये सब बात पता है। बट राजनीति है, राजनीति में कुछ भी बोलना है, इसलिए कुछ भी बोल जाते हैं लोग। अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मांग था पूरे देश से, पूरे देश में, यहाँ तक कि उन्होंने जातीय गणना करवाया अपने पैसे से, प्रदेश के पैसे में, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं करा सकती थी स्टेट, वो भारत सरकार का प्रोगेटिव है। तो भारत सरकार से अब उनका डिमांड था और उसको आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया। और अब पूरे देश के हर समाज के, हर छोटी बड़ी जाति के लोग जो को पता चले कि कौन कहाँ है, कैसे निकला। कई जातियां ऐसी हैं जो दबी कुचली हैं, उनको उनका ऊपर आने का मौका नहीं है। ये सेंसेक्स जो है वो उनको ऊपर ले आएगा, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का चाह था कि कम से कम एक एक गरीब जो है वो आगे आए। और हर जाति का एक समाज को आप जब आरक्षण दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना आरक्षण दे रहे हैं, किस जाति के लोग कितने हैं, कितने गरीब हैं, उनकी क्या स्थिति है। इसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का डिमांड था और उन्होंने बड़े प्रेम से मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने ये किया और इसके लिए हम लोग को गर्व है और बधाई देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात उन्होंने मानी। देखिए, ओवैसी साहब, ये लोग टाइप लोग जो हैं ड्रॉप होते हैं चुनाव के समय में। ये लोग गिरते हैं, पैराशूट से गिरते हैं, आते हैं, करते हैं। और इन लोगों का एक अलग अपना खेल है, अपना समझ है। ये ऐसे कितनी पार्टियां, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मंत्री चिराग पासवान जी, आदरणीय मंत्री मांझी जी और आदरणीय कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सारी एक है। और इतनी मजबूत एनडीए बनी है कि ये आज के डेट में हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये हमारा जो जीत है वो 225 से भी ऊपर जाएगा। तो इतनी मजबूत हमारी गठबंधन है और कहीं कोई दिख नहीं रहा है। और इसी कारण से सारे लोग इस तरह का, अभी और भी बहुत तरह का नर्गल बयान आएंगे, बहुत सी चीज़ बोली जाएगी। चुनाव के समय में ऐसा लोग बोलते रहते हैं, उसका बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। इन लोगों को हमेशा जनता के बीच में ये बात बोलकर भ्रम फैलाते हैं वोट के लिए। कभी भी आरजेडी कभी भी उस बात को पार्लियामेंट में या उस जगह पर जहां करना चाहिए नहीं करती है। जहां से कोई रिटर्न हो, कहीं कोई ज्ञापन दिया उन्होंने, कहीं कोई काम किया है? कभी नहीं किया, कभी पार्लियामेंट में नहीं बोला। अगर आदरणीय ललन सिंह जी कह रहे हैं तो आदरणीय ललन सिंह हमेशा पार्लियामेंट में रहे हैं, तो उनको पता है कि नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जानकारी के साथ बोल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग सिर्फ जनता को बहलाते हैं और जनता में ये बात फैलाकर वोट अपने लिए लेते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा अपने वोट की राजनीति करते हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को ये लगता है कि कौन सा जात किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो कब वोट मिल जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा विकास करते हैं, सबों का विकास, सबों का काम। उन्होंने कभी उसको अलग नहीं किया और यही कारण है कि इतने साल से सारे बिहार की जनता उनके पीछे खड़ी रहती है, उनको वोट देती है, उनको फिर से सरकार में लाएगी। इस समय भी सरकार में है।